तुमने नियति को समझ लिया, उसी दिन चिंता ने तुम्हें छोड़ दिया। या कोई कविता नहीं, कोई दर्शन नहीं, यह तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है, जिसे जानने से पहले जीवन केवल एक उलझा हुआ प्रश्न पत्र है, जहां सवाल तो सब दिखते हैं लेकिन उत्तर कहीं नहीं मिलते, जहां हर कोशिश एक अधूरी यात्रा बन जाती है, जहां भाग्य के नाम पर किया गया हर इंतजार अंततः थकान में बदल जाता है। और फिर जब सब थक हार कर गिरने को तैयार होते हैं, तब नियति धीरे से अपना पर्दा हटाती है और कहती है, तुम मुझे समझे बिना ही जी रहे थे, अब जरा रुको, मुझे जानो, मुझे पहचानो, क्योंकि मैं ही हूं वो अदृश्य लिपि जो तुम्हारे जीवन की हर कहानी लिखती है। मैं ही वो मौन संगीत हूं जो तुम्हारे भीतर हमेशा बसता रहता है, लेकिन तुम उसे सुनते नहीं। और जब तुम सुनना शुरू करते हो तब जीवन एकदम बदल जाता है। नमस्कार, आप देख जहां हम सिर्फ बातें नहीं करते, हम उस मौन को सुनते हैं जो जीवन के सबसे गहरे उत्तरों को लेकर तुम्हारे ही भीतर छुपा बैठा है। आज का विषय है नियति को समझो, चिंता अपने आप मिट जाएगी। और यह सिर्फ एक वीडियो नहीं, ये तुम्हारे अंदर की उस उलझन का उत्तर है जिसने तुम्हें बरसों से बेचैन किया है। इस पूरी श्रृंखला को ध्यान से देखो, अंत तक देखो, क्योंकि जैसे जैसे यह वीडियो आगे बढ़ेगा तुम्हारे जीवन की गुत्थियां सुलझती जाएंगी। और हो सकता है अंत में तुम मुस्कुराते हुए खुद से कहो, अब मैं समझा यह चिंता क्यों थी और अब यह क्यों गायब हो गई। हम अक्सर सोचते हैं कि चिंता का कारण हमारी असफलताएं हैं, हमारा अस्थिर भविष्य है, हमारी अधूरी इच्छाएं हैं। लेकिन अगर मैं कहूं कि चिंता का कारण यह सब नहीं बल्कि नियति को ना जानना है, तो क्या तुम चौंकोगे? तुम सोचो, क्या नियति कोई देवी है, कोई नियम है, कोई शक्ति है, या केवल एक भ्रम? लेकिन जब तुम नियति को वास्तव में समझते हो, तब तुम्हें अनुभव होता है कि यह कोई बाहरी शक्ति नहीं बल्कि तुम्हारे अंदर की सबसे प्राचीन चेतना है, जो हर क्षण तुम्हारा मार्गदर्शन कर रही है। लेकिन तुम उसे पहचान नहीं पा रहे हो। तुम कहते हो, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैंने क्या गलत किया, मुझे क्यों नहीं मिला वो जो मैं चाहता था, दूसरों को सब कुछ क्यों मिल रहा है। और इन सवालों में तुम खुद को खोते चले जाते हो। चिंता बढ़ती जाती है, लेकिन नियति एक चुप मौन में तुम्हें देखती रहती है, क्योंकि जब तक तुम उसे पहचान नहीं लेते वह तुम्हें दोहराती रहेगी, बार बार उसी स्थिति में लाकर खड़ा कर देगी, जब तक तुम सीख ना लो, जब तक तुम उसकी भाषा ना समझ लो। और अगर तुम चाहते हो कि इस मौन भाषा को पढ़ सको, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखो, क्योंकि यह केवल एक कहानी नहीं है, यह एक यात्रा है।